प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर देखो, यहाँ पे हम लोग जो है रिवर इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे। तो रिवर इंजीनियरिंग का ये अगला लेक्चर्स है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट ऑन कंट्रोल ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन, है ना। डेल्टा फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन ये कहता है, तो देखो डेल्टा फॉर्मेशन का अगर हमें बैलेंस करना यानी कंट्रोल करना है तो हमें जो वाटर शेड प्रोसेस है उसको बैलेंस करना होगा, जो कि सेडिमेंट को सप्लाई करता है और जो बेसिन में प्रोसेसिंग को रिसीव करता है उसको, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट क्वेस्केटर्स और एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे किसको? सेडिमेंट को। तो इस तरीके से जो शेप और जो साइज है डेल्टा का उसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, यानी डेल्टा फॉर्मेशन को मेनली कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट में ये है, ठीक है, कि मेनली जो सेडिमेंट है उसको क्या करेंगे भाई? रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको हटाएंगे, और ऑब्वियसली हटाएंगे तो वो हमारा जो है आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द मैकेनिक्स ऑफ एलुवियल रिवर। एलुवियल रिवर का क्या मैकेनिक्स है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, मतलब थ्योरी में ही जो है क्वेश्चन आपका ही बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रीम रिस्टोरेशन। स्ट्रीम रिस्टोरेशन क्या होता है और उसके टेक्निक को बताना है। तो स्ट्रीम रिस्टोरेशन या रिवर रिस्टोरेशन के बारे में बात किया जाए तो ये लार्ज वैरायटी ऑफ इकोलॉजिकल, फिजिकल, स्पेशियल और मैनेजमेंट मेजर्स होते हैं और प्रैक्टिसेस होते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो नेचुरल स्टेट होता है हमारा रिवर सिस्टम का, उसको क्या करते हैं? बचा कर रखा जाता है ना, यानी रीस्टोर। जैसे मान लो कि जब भी रिवर जो है डेवलप हुआ था, है ना, स्टार्टिंग में जब रिवर बने और समुद्र से मिलना स्टार्ट हुआ, तो उस दौरान, है ना, उस दौरान रिवर का डेप्थ, वेट, हाइट, वॉल्यूम, डिस्चार्ज कितने थे, तो उसी को आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स फिर से उसी चीज को मेंटेन रखने के जो प्रोसेस है उसी को जो है रीस्टोरिंग कहा जाता है, यानी रिवर को रीस्टोर करना। मतलब पहले का जो उसका मैनेजमेंट, एक तरीके से मैनेजमेंट करना रिवर का रीस्टोरेशन कहलाता है, ताकि इसमें बायोडाइवर्सिटी, रिक्रिएशन, फ्लड मैनेजमेंट, लैंडस्केप डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से किया जा सके। स्ट्रीम रीस्टोरेशन टेक्निक के बारे में बात किया जाए तो मेनली दो टेक्निक है, एक फॉर्म बेस्ड रीस्टोरेशन और एक प्रोसेस बेस्ड रीस्टोरेशन। फॉर्म बेस्ड रीस्टोरेशन टेक्निक में बात किया जाए तो ये प्रमोट करता है मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्ट्रीम को, जो चैनल होता है उसको, टू इम्प्रूव द स्ट्रीम कंडीशन दैट improved water quality, enhanced fish habitat and abundance, as well as increased bank, जो increased bank होता है, and जो channel stability होता है वो। फॉर्म बेस्ड जो रिस्टोरेशन होता, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये कैरिड आउट किए जाते हैं, कई सारे वेरियस स्केल्स को इंक्लूड किया जाता है, जो कि रिच स्केल्स हमारा होता है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से किया जाता है। ये इंक्लूड करता है, इसमें हम लोग जो है क्या करते हैं, इन स्ट्रीम स्ट्रक्चर्स जो है बैंक स्टेबिलिटी का इंस्टॉलेशन करते हैं, मोर सिग्निफिकेंट चैनल रिकॉन्फ़िगरेशन एफर्ट्स लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि ज़्यादा बेटर तरीके से क्या किया जा सके, उसका रीस्टोरेशन किया जा सके। रिकॉन्फ़िगरेशन वर्क जो है वो मेनली फोकस करता है चैनल के शेप, क्रॉस सेक्शन और चैनल के प्रोफाइल के ऊपर। प्रोसेस के बारे में बात किया जाए फॉर्म बेस्ड रिस्टोरेशन का, तो सबसे पहला कि इन स्ट्रीम स्ट्रक्चर में इंस्टॉलेशन करेंगे, क्रॉस वैन्स और रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, वियर्स, स्टेप पूल्स और ग्रेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को भी इस्टेब्लिश करेंगे, और फिर बैंक को स्टेबलाइज करेंगे। तो ये चार प्रोसेस है, चार स्टेप है, जिसकी मदद से हम लोग जो है रिस्टोरेशन करते हैं रिवर का। प्रोसेस बेस्ड रिस्टोरेशन टेक्निक के बारे में बात किया जाए तो ये फोकस करता है रिस्टोरिंग ऑफ रिवर
हाइड्रोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फिकल प्रोसेस से जो कि कंट्रीब्यूट करता है हमारा स्ट्रीम एलुवियल और इकोलॉजिकल डायनेमिक्स को। जो प्रोसेस बेस्ड रिस्टोरेशन होता है इसमें हम लोग लैटरल कनेक्टिविटी, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटी and water which might be impacted by hydropower dams, grade control technique, erosion control structures और flood protection structures जो है हमारा होता है। प्रोसेस बेस्ड रिस्टोरेशन के बारे में बात किया जाए तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो रेजिलियंस हमारा रिवर सिस्टम में जनरेट हो रहा है उसको जो है और मैक्सिमाइज करना, मतलब रेजिलियंस सिस्टम को क्या करना है, किसी भी सिस्टम में बढ़ाने का काम होता है। दूसरा कि जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो रही है रिवर सिस्टम में उसको कम से कम किया जाए। इसमें भी कई सारे फॉलोइंग प्रोसेस यानी स्टेप्स आपके इन्वॉल्व हैं। इसमें मेनली दो स्टेप्स है। पहला जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करो और दूसरा इम्प्लांटिंग मिनिमम स्ट्रीम कैरियर विड्थ। जो कैरियर विड्थ है उसको मिनिमम जो है हम लोग स्ट्रीम विड्थ को इम्प्लांट करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि एक्सप्लेन वेरियस मेथड बेस्ड फॉर्म बेस्ड रिस्टोरेशन टेक्निक। रिस्टोरेशन टेक्निक का जो वेरियस मेथड है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, मतलब डिटेल में समझना है। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से स्टेप्स मैंने किए, प्रोसेस किए। तो इंस्टॉलेशन ऑफ इन स्ट्रीम स्ट्रक्चर। इन स्ट्रीम स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक डिफेक्टर्स लगाते हैं जो कि जनरली लकड़ी या फिर पत्थर का बना होता है। उसको बैंक के टोई पे, है ना, जो बैंक का टो होता है या टोई होता है वहां पे लगाते हैं ताकि जो सेंटर ऑफ स्ट्रीम है इन ऑर्डर टू कंसेंट्रेट स्ट्रीम फ्लो अवे फ्रॉम बैंक, वो बैंक से दूर होकर जो है कंसेंट्रेटली क्या हो, फ्लो करे। दे कैन लिमिट बैंक इरोजन। ये जो बैंक इरोजन का जो कंडीशन होता है उसको कम कर देता है और जो फ्लो का जो वेरिंग कंडीशन है वो जनरेट होता है और जो डेप्थ होता है आपका इन टर्म ऑफ डेप्थ एंड वेलोसिटी विच में पॉजिटिवली इम्पैक्ट फिश हैबिटेट। और ये पॉजिटिवली जो है इम्पैक्ट किस पे डालता है, फिश हैबिटेट पे, ताकि जो है मछलियां ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या रह सके, जीवित रह सके। मतलब मछली का जो है वहां पे एक तरीके से कह सकते हो कि बेटर तरीके से पालन आपका हो रहा है। क्रॉस वेन्स एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। क्रॉस वेन्स जो है ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है जो कि बोल्डर या लोग्स या बिल्ड होते हैं आपके ए क्रॉस चैनल टू क्रॉस कंसंट्रेट स्ट्रीम फ्लो इन सेंटर ऑफ चैनल देयर बाय रिड्यूस बैंक इरोजन, ताकि वो बैंक इरोजन को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। दे डू नॉट इम्पैक्ट चैनल। ये चैनल को इम्पैक्ट नहीं करता है कैपेसिटी एंड प्रोवाइड अदर बेनिफिट्स सच एज इम्प्रूव्ड हैबिटेट फॉर एक्वेटिक स्पीसीज। ये एक्वेटिक स्पीसीज को क्या करता है, इम्प्रूव करने का काम करता है और ये चैनल के जो कैपेसिटी है उसको कभी भी इम्पैक्ट नहीं करता है ना, चैनल के कैपेसिटी को ये इम्पैक्ट यानी प्रभावित नहीं करता है। तीसरा है वियर एंड स्ट्रिप पुल एंड ग्रेड कंट्रोल। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रॉक का या फिर वुड का कोई एक बना हुआ स्ट्रक्चर्स को इम्प्लांट करते हैं ग्रेजुअली लोअर द एलिवेशन ऑफ अ स्ट्रीम, और ये क्या करता है कि जो फ्लो एनर्जी होता है उसको डिसिपेट करता है और जो फ्लो वेलोसिटी होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, ताकि जो लिमिट है बेड डिग्रेडेशन का वो उसको किया जा सके, यानी लिमिटिंग किया जा सके बेड डिग्रेडेशन का। और दे जनरेट वाटर एक्यूमुलेशन स्ट्रीम फ्रॉम देम फास्ट फ्लोइंग कंडीशन डाउन स्ट्रीम फ्रॉम देम विच कैन इम्प्रूव फिश हैबिटेट, ताकि जो है फिश हैबिटेट जो है उसको इम्प्रूवमेंट, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा उसको जो है महसूस हो। बैंक स्टेबलाइजेशन ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है स्ट्रीम रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का कि भाई जो बैंक का जो किनारा है ना, यानी रिवर का जो किनारा है उसको क्या करना है कि रीस्टोर करना, मतलब उसको स्टेबलाइज करना है, इरोजन से उसको बेसिकली बचाना है।
तो है ना, तो इरोजन से बचाने के लिए, बैंक को प्रोटेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी कई सारे मेथड्स बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो सारे मेथड्स आपको जो है याद होंगे। तो अगर और ज़्यादा डिटेल में इसमें क्वेश्चंस आता है तो आप क्या कर सकते हो कि उसका यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब उसको लिख सकते हो, इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भर सको। देखो यार, मैं सिंपल बता दूं ना, जितना मैं दे रहा हूँ ना ये सफिशियंट है। कुछ लोग जो है कमेंट या मैसेज करते रहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं बताया। न्यूमेरिकल एक दो आता है, न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा, काहे क्लियर हो रहे हो, थोड़ा टाइम तो दो। और अगर न्यूमेरिकल नहीं भी बनाओगे तो थ्योरी ही इतना सफिशियंट आएगा कि आप पास हो जाओगे। पास होने के लिए जितना मैंने कंटेंट दिया है ना अब तक, वो सफिशियंट है। लेकिन फिर भी लोग ना और अच्छा के लिए जो है मरे रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देखो ये सब्जेक्ट मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के रिक्वेस्ट पे 2023 में ये पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले रिवर इंजीनियरिंग ना मैंने पहले कभी पढ़ाया था। हाँ, पढ़ाया था किसके लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनको। तो कॉम्पिटिटिव वो भी मैं आज नहीं, बहुत दिन पहले, और जब ऑफलाइन क्लासेस था तब, ठीक है, लेकिन अब नहीं। तो इधर ऑनलाइन में पहली बार ये है। प्लस कॉम्पिटिटिव ये एग्जाम है नहीं, ये आपका प्योरली बेस्ड है किस पे, प्योरली किस पे बेस्ड है, प्योरली आपका ये बेस्ड है सेमेस्टर एग्जाम पे। तो सेमेस्टर एग्जाम पे जब ये बेस्ड है तो ऑब्वियसली इसमें टाइम तो लगेगा, है ना, इसमें टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। और इसमें कंटेंट की भी जरूरत पड़ेगी। वो जितना सेमेस्टर, जितना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ना है उससे ज्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मॉडल नहीं पूछता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे नहीं पूछते हैं, या नॉर्मल अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा भी तो कनाल लीनिंग का यूज करके पूछेगा, रिवर रिस्टोरेशन वगैरह से न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, लेकिन सेमेस्टर में आपका पूछेगा। तो मैं आपको बेटर कंटेंट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो उनको इंतजार नहीं होता है। तो यार सिंपल भी मोटिवेटेड रहो और दूसरे को भी मोटिवेट करो, ये हमारा उद्देश्य है। तो कभी भी हताश नहीं होना है, जितना मैं दे रहा हूं ना वो अपने तरीके से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। और इस सब्जेक्ट का प्रॉपर बुक भी मतलब अपने लोकल लैंग्वेज में नहीं आते हैं, है ना, लोकल लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, या फिर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में भी नहीं मिलेगा, एकदम बहुत हाई लैंग्वेज में मिलेगा, जो कि आपको बुक भी जो है बहुत महंगा मिलेगा, बुक भी महंगा मिलेगा। तो उसको हम लोग परचेज भी नहीं कर सकते हैं, एफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो अब आप ही कितना, मुझे कितना पैसा दे रहे हो बताओ, कोर्सेज परचेज कर रहे हो तो 200 300, है ना। और कितने कॉलेजेस में है, एक कॉलेज में अगर 60 स्टूडेंट हैं तो 3-4 गो स्टूडेंट परचेज करेंगे या 10 स्टूडेंट परचेज करेंगे। सभी स्टूडेंट परचेज नहीं करते हैं, वो मुझे भी पता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है वो मुझे भी पता है। कि अगर हम परचेज किए तो हमारा रूममेट जो है ना, हम लोग दोनों बैठ के देखेंगे, ठीक है, दोनों बैठ के देखेंगे, हर जगह होता है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ हम भी जिए हैं यार, हम उसे उछल के नहीं आ गए हैं कि बस 7 समुंदर पार हम तेरे लिए आ गए, क्रॉस कर लिए, समुंदर में क्या क्या मिला वो हमको नहीं पता, ऐसा तो नहीं है। मैंने भी डिप्लोमा किया, फिर बीटेक किया, तो मुझे पता है कि इसमें क्या होता है, कैसे लोग पढ़ते हैं। तो 60 में 6 भी अगर खरीद लिया तो भी जो है 60 स्टूडेंट जो है उससे निकल जाता है। तो ये हर जगह की कंडीशन है। और एक बुक रिवर इंजीनियरिंग का खरीदने जाओ तो बहुत महंगा मिलता है। मैंने 6 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 6 मतलब 2-3 हजार का पहले बुक खरीदो। तो उसको मैं किसी तरीके से जुगाड़ कर रहा हूँ, क्योंकि अपना भाई बिहारी हम लोग हैं तो जुगाड़ तो हम लोग लगाएंगे। तो अलग अलग बुक्स, अलग अलग जगह से, अलग अलग साइट से मैं सर्च करके प्रॉपर कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। फिर भी बोल रहे हो कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, अरे वेट यार, थोड़ा इंतजार करो, मैं भी उसमें लगा हूँ, ताकि बेस्ट से बेस्ट इक्वेशन हमें मिल सके, सॉल्यूशन मिल सके, ताकि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। कई सारे मेथड्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी दिए हैं, बताए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है सिर्फ बोलते हैं सॉल्यूशन दे दीजिए। अरे सॉल्यूशन खुद से भी तो कभी ट्राई करो, जितना मैंने लेक्चर दिया है अब तक आपको, उस पर आप खुद से भी ट्राई करोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका बन जाएगा।
सेमेस्टर में पास होने के लिए कितना क्वेश्चन चाहिए, 4 क्वेश्चन ही तो बनाना है ना, 4 ही क्वेश्चन तो बनाना है, तो फिर ज्यादा के लिए आप लोग क्यों बेचैन रहते हो। बाकी अपने तरीके से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को देने के लिए, बस थोड़ा इंतजार तो करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रोसेस बेस्ड रिस्टोरेशन टेक्निक में जो भी मेथड्स थे या जो स्टेप्स थे वो, तो पहला था इम्प्रूव कनेक्टिविटी। जो कनेक्टिविटी होता है स्ट्रीम का, जो एडजेसेंट चैनल हो गया है ना, या फिर कोई फ्लड प्लेन एरिया में कोई कनाल वगैरह बनाया हुआ है, तो उसको जो है एक प्रॉपर लेंथ वगैरह जो है या उसका जो स्टेबिलिटी है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, और एक कनेक्टिविटी, स्ट्रीम को कनेक्टिविटी देना की कोशिश करना कि जो इंटायर लेंथ जो है हमारा इक्विलिब्रियम रिवर सिस्टम में जो है चल सके, बना रहे। A stream are shaped by the water and sediment fluxes from their watershed, and any alteration of these flushes will result in change in equilibrium platform। जो फ्लसेज हैं या जो सेडिमेंट फ्लसेज जो हैं, ये जनरली क्या करता है कि जो रिवर सिस्टम का जो स्ट्रीमिंग है ना, उसके इक्विलिब्रियम प्लेटफॉर्म को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। तो उसको जो हम लोगों को मैनेज करना है, यानी प्रॉपर तरीके से उसको देख रेख हम लोगों को करने की जरूरत है। इम्प्लीमेंटिंग मिनिमम स्ट्रीम कॉरिडोर। मिनिमम स्ट्रीम कॉरिडोर जो है क्या करेंगे हम लोग, इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि बीड्स को जो है मिनिमम रखा जा सके। अनदर मेथड जो है इकोलॉजिकल हेल्थ स्ट्रीम का, ताकि वो है आपका कि जो स्ट्रीम स्ट्रक्चर्स है ना, जो स्ट्रीम स्ट्रक्चर्स है उसको मेंटेन करके रखना है ना, उसको क्या करना, मेंटेन करके रखना विड्थ को, है ना, विड्थ को, ताकि विड्थ ज्यादा आएगा तो भाई डेप्थ घटेगा, और डेप्थ घटेगा तो ऑब्वियसली हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, हमारे लिए क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो विड्थ है आपका उसको कम करना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका दिया गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर ट्रेनिंग, और रिवर ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, उसको जो है यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो ये आपका जो है चीजें दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग। रिवर ट्रेनिंग का जो क्लासिफिकेशन है उसको जो है आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, नोट्स में मैंने दे दिया है ना, जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें भी मैंने बताया इसके बारे में। फिर एक्सप्लेन डिफरेंट रिवर ट्रेनिंग वर्क। डिफरेंट रिवर ट्रेनिंग वर्क्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में लिखना है, तो ये भी आपको बना लोगे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि जो गाइड बैंक है या बंड है उसको स्केच के साथ डिजाइन करना है ना, मतलब उसको प्रॉपर कैलकुलेशन जो है आपको करने हैं, उसको प्रॉपर लिखना है कि कैसे किया जाता है वो। फिर गाइड बैंक का क्या यूज है और क्या साइलेंट फीचर है गाइड बैंक का, उसको भी लिखना है। तो ये सभी चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जो है आप खुद से ट्राई करोगे और बना लोगे, इसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें चैट बॉक्स में बताओ, है ना, आपके डाउट को डेफिनेटली क्लियर किया जाएगा। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए ही तो यहाँ पे बैठे हैं ना। अगर आपका डाउट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर बेकार है मेरा वीडियोस बनाना या मेरा लेक्चर बनाना। तो आपके डाउट्स जरूरी हैं। देखो डियर, अगर आप पढ़ोगे तो आपको डाउट होगा, ठीक है, तो आप अपने डाउट को पूछने में ज्यादा फोकस करो, ना कि ये फोकस करो कि न्यूमेरिकल बता दीजिए, ये बता दीजिए। ठीक है, वो भी आपका एक डाउट है, मैं मानता हूं, लेकिन जितना मैंने दिया है, जितना मैंने बताया है, क्या उसमें कोई कंफ्यूजन है, क्या उसमें कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट को लेकर कंफ्यूजन है, तो उस पॉइंट को लेकर आप डिटेल में आप हमसे पूछो ना, कोई भी दिक्कत होता है तो। बाकी आप लोगों के साथ मैं हूं ही, चैट बॉक्स में आप हमें बताना, ठीक है, अपना ग्रुप में कि कोई दिक्कत है तो। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे की लेक्चर्स के लिए